हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स का। आज है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर के जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है मैंने एक क्वेश्चन लिया वो तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है। तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है आर वैशाली। अब यहाँ पे जो है एलो एलो ब्रेगेट ओपन 2023 स्पेन के दौरान 2500 एलो रेटिंग को पार करने के बाद चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावली के बाद वैशाली भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो यानी अभी तक जो है भारत में महिलाएं तीसरे नंबर की जो है आर वैशाली बनी है। पहली महिला कोनेरू हम्पी हैं और दूसरी महिला हैं हरिका द्रोणावली और तीसरी महिला जो बनी हुई है ये बनी है आर वैशाली या वैशाली रमेश बाबू। अब यहाँ पे जो है विश्वनाथन आनंद शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। कोनेरू हम्पी ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी है कोनेरू हम्पी। आर प्रज्ञानंद सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो जो ये आर प्रज्ञानंद है इनकी ही बहन है ये आर वैशाली। तो दोनों भाई जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सबसे अधिक ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाला राज्य है वो है तमिलनाडु राज्य। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की शुरुआत 1924 में पेरिस में की गई थी। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं अर्कडी डोरकोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। अब यहाँ पे जो है फिडे से संबंधित हम क्वेश्चन और देख लेते हैं। जारी नवीनतम फिडे रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं। भारत के 79वें नंबर ग्रैंड मास्टर परनेश एम बने हैं और भारत के 80वें नंबर के ग्रैंड मास्टर विनेश एन आर बने हैं और भारत के 81वें नंबर के ग्रैंड मास्टर सयातन दास बने हैं। 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर वपुला परनीत बने हैं और 83 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35वां जिम्मी जॉर्ज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है मुरली श्री शंकर को। मुरली श्री शंकर को जो है 35वां जिम्मी जॉर्ज पुरस्कार दिया गया है 35वां। तो यहाँ पे जो है इन्हें लंबी कूद में चौथे स्थान पर और इस साल चीन में एशियाई खेलों और थाईलैंड में एशियाई चैंपियनशिप में जो है रजत पदक जीता है। तो 35वां जो जिम्मी जॉर्ज पुरस्कार दिया गया वो दिया गया मुरली श्री शंकर को। अब यहाँ पे जो है अन्य क्वेश्चन देख लेते हैं पुरस्कार से संबंधित। तो यूरोपीय निबंध पुरस्कार अरुंधति राय को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को। इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 ललिता नटराजन को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 गंजम जिला उड़ीसा को और गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को। डच नोबेल पुरस्कार प्रोफेसर जोइता गुप्ता को और बेलन डी और पुरस्कार 2023 लियोलेन मेसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी रोपड़ ने कौन सा अभियान शुरू किया है। तो ये क्या है समृद्धि कॉन्क्लेव नामक दीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान शुरू किया है। अब यहाँ पे जो है आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में एक दुर्लभ धातु पेट्रोलियम की खोज की है। आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसी बैंक के साथ साझेदारी की है। केवीआईसी ने आईआईटी दिल्ली में नई खरीदारी खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है छत्रपति शिवाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में जो है छत्रपति शिवाजी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया है। और जो यहाँ पे राजकोट किला है इसकी नींव जो है सन 1664 में मराठा राजा शिवाजी महाराज ने सिंधुदुर्ग जिले के मालवाड़ तालुका के पास अरब सागर में एक द्वीप पर रखी थी। 1645 यहाँ पे जो है छत्रपति शिवाजी ने 1645 में बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया था। और जन्म जो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी हैं इनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 से और मृत्यु हुई थी 3 अप्रैल 1680 को।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है कि 26 नवंबर को, अभी ये हाल ही के न्यूज है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने किया है। अब यहाँ पे जो है महाराष्ट्र है, इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई में फेस्ट नामक एक सामाजिक उत्सव तो 20 से 28 जनवरी 2024 में शहर में आयोजित होने वाला है। महाराष्ट्र में निजाम युग के रिकॉर्ड वाले मैराथन की ओबीसी प्रमाण पत्र मिलेगा। पीएम मोदी 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र राज्य कोंकण में एक आम बोर्ड स्थापित करेगा। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दे दी है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र एसटी आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है। चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बंधन बैंक। अब यहाँ पे जो है हम अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा को नियुक्त किया गया है। जस्टिस विवेक चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक विनय एम टॉस को नियुक्त किया गया है। रूरल मार्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पुनीत विद्यार्थी को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सैम ऑल्टमैन को फिर से ओपन एआई सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एसआईबी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में लक्ष्मी रामकृष्ण को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अजय सूद को नियुक्त किया गया है। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? ये बनी है कंचन देवी। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी जो है कंचन देवी जो है 1991 बैच के भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं, यानी आईएफएस। पिछले 4 वर्षों से आईसीएफआरआई में उप निदेशक शिक्षा के पद पर कार्यरत हैं। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की स्थापना 1986 में, मुख्यालय देहरादून में। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MORFCC भारत सरकार के अंतर्गत संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? तो वह भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए 2024-25 द्विवार्षिक सत्र के लिए सर्वाधिक वोट के साथ फिर से चुना गया है। भारत का फिर से चुना जाना ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात UAE के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले 10 देशों की श्रेणी में आते हैं। मलेशिया ने जो है भारतीय नागरिकों के लिए और चाइना के नागरिकों के लिए जो है वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति की है। भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड 4110 पेटेंट कराए हैं। भारत लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा है। भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है और भारत ICC के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर रहा है। भारत सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है। अक्टूबर 2023 में प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये हुई 12.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के मरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ये हुआ इंडोनेशिया। विस्फोट में जो विस्फोट हुआ ये पश्चिमी सुमात्रा स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ और जिसमें 11 पर्वतारोहियों की यहाँ पे मौत हो गई है। यह जो ऊंचाई है यह है 2910 मीटर यानी 9550 फीट। अब यहाँ पे जो है विश्व के अन्य जो ज्वालामुखी हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इंडोनेशिया में 1815 में माउंट टेम्बोरा में। इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इंडोनेशिया की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है और 43वां एशियाई शिखर सम्मेलन जकार्ता में आयोजित किया जाएगा। और फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंप दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फॉर्म का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। 2023 के लिए थीम थी भारत के डिजिटल एजेंट को समायोजित करते हुए आगे बढ़ना। उद्देश्य था डिजिटलीकरण के रोडमैप पर चर्चा करें।
रैपिड फायर राष्ट्रीय चैंपियनशिप कौन बनाया था? अभिनव चौधरी। किसने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया था? ये क्या है? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद गुजरात में आयोजित नाटी कला महोत्सव में संबोधन किया था। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ? ये हुआ जेडपीएम को। मिजोरम विधानसभा चुनाव में जेडपीएम को जो है 2023 में राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी, तेलंगाना कांग्रेस, राजस्थान बीजेपी और मिजोरम में जेडपीएम। कौन पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट लॉन्च करेगा? ये करेगा इसरो। अब यहाँ पे जो है इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है और अभी जो है अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत की खाड़ी में आए तूफान को म्यांमार देश द्वारा कौन सा नाम दिया गया है? दिया गया मिचोंग। मीन, इसका जो मीन है ये है ताकत और लचीलापन। 5 दिसंबर की सुबह तूफान आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट को पार करेगा। मिचोंग साइक्लोन 2023 का बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। अक्टूबर 2023 में अरब सागर में तेज नाम का तूफान आया था जो यमन और ओमान के तट से टकराया था, जिसका नामकरण भारत द्वारा किया गया था। अरब सागर में साइक्लोन तेज के बाद बंगाल की खाड़ी में नया चक्रवात हामून आया था, जिसका नाम जो है ईरान ने रखा था। भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है? ठीक है, वेनेजुएला। तेलंगाना राज्य के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं रवि गुप्ता। रवि गुप्ता वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी के महानिदेशक हैं। तेलंगाना के मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने एक सरकारी आदेश में कहा, रवि गुप्ता को तत्कालीन प्रभाव से अगले आदेश तक तेलंगाना के पुलिस प्रमुख डीजीपी के पद का पूर्ण अधिभार प्रभार सौंपा गया है। अब जो है तेलंगाना से संबंधित यहाँ पे करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया है। भारत का पहला सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक हैदराबाद को मिला है। तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। कॉर्निंग लिंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित करेगा। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन जो है रिपीट है, तो यहाँ पे अगला जो है आज का प्रश्न है, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आप अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं न्यू अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।